हेलो एवरीवन, मैं प्रीति राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये मेरी फर्स्ट क्लास है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरा हौसला बढ़ाएं, लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। इतिहास पढ़ने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर इतिहास है क्या, इसका अर्थ क्या है, इतिहास को आखिर क्यों पढ़ा जाना चाहिए। अपनी अगर मैं बात करूँ तो इतिहास विषय मुझे बेहद पसंद है। आप सबको भी इतिहास विषय पसंद आएगा अगर आपकी रुचि है ये जानने में कि पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या व्यवसाय करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, पहले के ज़माने में किस राजा अपने शासन किस प्रकार चलाते थे, उनकी शासन व्यवस्था किस तरीके की होती थी, अलग अलग कालखंड में कला, साहित्य, समाज, संस्कृति किस प्रकार के होते थे। इन सब को जानने में अगर हमारी रुचि है तो हमें इतिहास विषय बहुत पसंद आएगा। आज के समय में देखा जाए तो इतिहास बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार भी बहुत ज़्यादा है और अधिकतर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इसको रटते हैं, लेकिन अगर हम इसको रटते हैं तो ये हमें धोखा दे जाती है, हम कंफ्यूज होते हैं। इतिहास को रटने की जगह अगर हम रुचिकर ढंग से पढ़ें तो इतिहास हमें हमारा स्थान जरूर दिलवाता है। तो ये बातें यहीं ख़त्म करते हैं। आज आगे का टॉपिक देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इतिहास का सामान्य परिचय। इसको देखते हैं हम। किसी भी राष्ट्र, राज्य, क्षेत्र का इतिहास पढ़ने से पहले आवश्यक है कि हम समझे इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास हमें क्यों पढ़ा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा से हुई और इसका अर्थ क्या है। इतिहास शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? संस्कृत भाषा से। ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। इति है और आस। इति का अर्थ है जो बीत गया है, जो बातें, जो घटनाएं, जो धारणाएं बीत चुकी हैं। है का अर्थ है जो घटना सही में हुआ है, मतलब जो घटना हकीकत में हुई थी, पुराने समय में जो घटना सच में हुई थी। आस का अर्थ है था या जो हुआ है, हुआ था, अर्थात जो घटना सही में बीत चुकी है वह क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। इतिहास का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा जाए तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिका शब्द से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये हिस्ट्री शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से। हिस्टोरी शब्द का अर्थ क्या है? पूछताछ करना या शोध करना। हम पूछताछ या शोध किन चीज़ों का करेंगे? जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हीं का तो शोध करेंगे। तो इतिहास, हिस्ट्री का अर्थ क्या हुआ? पहले की घटनाओं के बारे में पूछताछ करना या शोध करना। दूसरे शब्दों में प्राचीन समय में जो घटनाएं या धारणाएं घट चुकी हैं उन घटना या धारणाओं को व्यवस्थित रूप से जानकारी देना इतिहास कहलाता है। ये तो हुई अपने इतिहास की उत्पत्ति की बात और इतिहास के अर्थ की बात। अब हम देखते हैं कि इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता यूनान के एक दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, हेरोडोटस, उन्हें माना जाता है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया था। अब ये पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, किस पुस्तक में किया, तो किसने किया? हेरोडोटस ने। पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका। अब ये भी पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता सबसे पहले किसने कहा? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहने वाले विद्वान यूनान के महान दार्शनिक सिसरो थे। सिसरो ने ही सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। दूसरे
तरफ हम अगर भारत के इतिहास के पिता की अगर बात करें तो भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मैगस्थनीज को कहा जाता है। मैगस्थनीज जो था वो भारत कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी देने के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक स्थिति का भी बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। इसी वजह से इसको मैगस्थनीज को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। अब अगर हम देखें ये इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, ये मैं पहले अपने शब्दों में बता ही चुकी हूँ। अगर हम देखें विश्व को, अपने देश को, अपनी सभ्यता को या संस्कृति को जानना है या अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनको जानना है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमारे समाज का ज्ञान, भौगोलिक जानकारी, प्राचीन काल में किन किन राजाओं ने शासन किया, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, किस काल में कौन सी कला और स्थापत्य कला प्रचलित थी, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम ये जानना चाहें कि हमारा देश भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी थी प्राचीन काल में, तो इसका पता हमें कैसे चलेगा? अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तभी हमें इस चीज़ का पता चलेगा। अगर हम किसी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहें, जैसे महाराणा प्रताप हो या अकबर हो या सम्राट अशोक हो या महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अगर इनमें से किसी व्यक्तित्व को हमें जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। इतिहास का सामान्य परिचय इतना ही है, छोटा सा वीडियो है ये। इसके बाद अब हम देखते हैं ये जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी वीडियो में हम लोगों ने समझा है उसके क्वेश्चंस आंसर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक, चौथा ऑप्शन है लैटिन। तो मैंने पढ़ाया था इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा से। दूसरा क्वेश्चन है, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है? ध्यान दें, ऊपर है इतिहास शब्द, नीचे है हिस्ट्री शब्द। इतिहास को लिया गया संस्कृत से, हिस्ट्री को किस शब्द भाषा से लिया गया? आगे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है लैटिन, तीसरा है ग्रीक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कहलाते हैं। इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। इतिहास के जनक, पहला ऑप्शन है मैगस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, चौथा ऑप्शन है प्लेटो। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेरोडोटस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का उल्लेख किया है? तो हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? याद अगर होगा तो तुरंत आंसर आएगा। का पहला ऑप्शन है हिस्टोरिका, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोरिया, तीसरा ऑप्शन है इंडिका, चौथा ऑप्शन है नेचुरल हिस्टोरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिस्टोरिका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा? तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता कहने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्लिनी, दूसरा ऑप्शन है मैगस्थनीज, तीसरा ऑप्शन है सिसरो, चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा सिसरो। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के पिता कहलाते हैं। ध्यान दें, भारत के इतिहास के पिता।
पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा ऑप्शन है मैग्स्थनीज, तीसरा ऑप्शन है अरिस्टोबुलस, चौथा ऑप्शन है ह्वेनसांग। तो भारत के इतिहास के पिता कहलाते हैं मैग्स्थनीज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्स्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो मैग्स्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मैग्स्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो मैग्स्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है मैग्स्थनीज प्रसिद्ध ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरिका, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिका। इंडिका, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ इंडिका। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू।